right? First, Jane Robert Argand, right? First time he has used this terminology that's called mod, the modulus function. जो mod फंक्शन इन्होंने यूज किया था, एक्चुअली इन्होंने यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आयोटा नंबर हम लोग लेते हैं तब के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो ये फंडामेंटल वहां के लिए थी. बट हम लोग जब बात करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, अगर याद हो तो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 16, राइट? तो अंडर रूट ऑफ 16 की जब वैल्यूज हम लोग निकाल रहे थे तो वहां पर ही हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, जहां पर ये थॉट हमने रखा था कि एक्चुअल द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16 इज +4 नॉट +-4, राइट? मॉड लिखने का जो तरीका होगा, यू कैन सी दिस, राइट? मॉड लिखने का जो तरीका होगा वो दो ऐसे डंडे बने होंगे, राइट? एंड इन बिटवीन यू हैव टू राइट द वेरिएबल x होगा, y होगा, जो भी आप लिखना चाहते हो, x-1 होगा, x-2 होगा, जो भी आपके फंक्शन रहेंगे वो आप लिख सकते हो इन बिटवीन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. अब ये मॉडुलस फंक्शन, ऑब्वियसली दिस इज द हिस्ट्री, राइट, मॉडुलस फंक्शन की. क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की अपनी लड़ाई होती थी तो इसे डिक्शनरी में लेते 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 1806 का जो प्रूविंग था वो करते 1866 में मॉडुलस फंक्शन को फर्स्ट टाइम दे हैव यूज्ड, राइट? नाउ अब ये मॉडुलस फंक्शन को, आई सेड कि ये मॉड ऐसा यूज हम लोग करते हैं, मॉड ऑफ एक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, राइट? आपके पास कुछ भी रहे, एक्स क्यू या तो प्लस रहे या माइनस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा या अल्टीमेटली जो आंसर आपके पास आता है, वो आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. एंड रिजल्ट जो होगा मॉडुलस लगने के बाद, जो एंड रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा वो हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट? -5 का मॉड करूं या 5 का मॉड करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे को एंड रिजल्ट जो आना है वो वही आएगा जो हमारे पास फंक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स, राइट? ये मॉडुलस y इक्वल टू मॉड x की बात हम लोग करते हैं, वो रही ना. सो अब मॉडुलस में हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट ये सेटिंग हमारे पास हो गई, ये वर्किंग हमारे पास हो गई. अगर मॉड का फंक्शन मेरे पास गिवन है और एंड रिजल्ट पॉजिटिव आने हैं, राइट? तो एंड के पहले के रिजल्ट क्या होंगे? अगर मुझे रिवर्स जाना है तो वो रिजल्ट जो होगा वो क्या हो रहा होगा, राइट? उसे देखने का जो तरीका होता है, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस को सॉल्व करना. मींस हाउ टू सॉल्व मॉडुलस, राइट? मॉडुलस को कैसे हम लोग सॉल्व करें. ठीक, जैसे मैंने कहा -2 का मॉड ले रहा हूं या 2 का मॉड ले रहा हूं, दोनों ही केसेस में द एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ओनली. मतलब आंसर जो आ रहा होगा आपका वो पॉजिटिव का ही आंसर आएगा, वो नेगेटिव कभी नहीं आ रहा होगा, राइट? जैसे मैंने कहा कि लाइक ये एक मॉड फंक्शन है मेरे पास, हाँ. मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी? +5 और -5? +5. मॉड ऑफ -5 की वैल्यू क्या होगी? +5. दोनों ही केस में एंड रिजल्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास आ रहा है 5, राइट? वो +5 है या -5 है, जो भी आपके पास आपने मॉड लगाने के बाद में व्हाट आंसर यू आर गेटिंग आंसर इज +5, राइट? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मॉड x इज इक्वल टू 5 है, राइट? मैं रिवर्स में काम करना चाहूँ, लेट वैल्यू ऑफ मॉड x इज इक्वल टू 5, राइट?
मैंने पहले ये बात कहा कि x अगर -5 हो या +5 हो, मॉड में रखने के बाद यू आर गेटिंग द वैल्यू 5। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-5। राइट, या तो +5 भी हो सकती है या -5 भी हो सकता है। राइट, दोनों तरफ से ये वर्किंग हो सकती है। या फिर अगर मैं ये कहूँ x-1 का मॉड इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर इक्वलिटी है, दोनों साइड पॉजिटिव है, फर्स्ट केस में बोलूँ, तब मैं बोलूंगा या तो x-1 2 होगा या x-1 -2 होगा। मतलब x की वैल्यू या तो 2 + 1 3 हो गई या x की वैल्यू -1 हो गई। मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड 3। राइट। सेकेंड, यहीं पर अगर दूसरा केस में ये ले लूं, व्हेन आई एम सेइंग कि x-1 का मॉड इज इक्वल टू 0 है, तब x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 1 ओनली। राइट, यहाँ पर प्लस माइनस तो जाएगा नहीं। थर्ड केस में लेकिन मैं कह रहा हूँ x-2 का मॉड इज इक्वल टू -6, अब x की वैल्यू क्या होगी? Any response from your side? -4 and 8. वेरी गुड, -4 एंड 8 एक हमारे पास आंसर आया। और किसी के आंसर कुछ? एक ये आंसर आ रहे हैं, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अभी तुरंत बात हुई कि मॉड जो होता है दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये लिखा हुआ है नेगेटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी एंड नेगेटिव क्वांटिटी दोनों इक्वेट नहीं हो सकते। मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन। कोई भी मॉड कभी भी किसी नेगेटिव के साथ में कभी इक्वेट होगा तो आपको सिंपली बोलना क्या है? नो सॉल्यूशन। इक्वल टू साइन में हमेशा जाएगा नो सॉल्यूशन। इज इट ओके? क्यों सर? यस सर। अभी तो बताया कि मॉड पॉजिटिव होता है, अभी तो बात हुई ना। मॉड समथिंग इज पॉजिटिव ओनली। आपने मॉड लगाया तो आंसर आपके पास जो आया वो पॉजिटिव आया। मतलब मॉड हाँ ये सर, लग समझा चुका समझा। है, ये भी पॉजिटिव आ गई। अब ये पॉजिटिव को मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव के इक्वल हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो अब इस पर बेस हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट राइट, उसके पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं क्या बोल रहा हूँ। x-2 का मॉड इज इक्वल टू अगर 4 गिवन है, तो आप ख्याल रखिए अगर ये पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो दो तरीके आपके पास होंगे, या तो x-2 की वैल्यू 4 होगी या x-2 की वैल्यू -4। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आपको दो तरीके से ओपन होना है, या तो लेफ्ट वन या राइट वन, ये फर्स्ट होगा। राइट, सेकंड में अगर x माइनस लेकिन इसी को अगर मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूँ, राइट, अगर इसी को मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूँ कि x-6 का मॉड इज इक्वल टू 0, राइट, अगर मैं यहाँ पर x-6 का मॉड इज इक्वल टू 0 कर दूँ, राइट, यहाँ पर केवल और केवल x इज इक्वल टू 6 होगा। राइट, एंड ये सेकंड केस है। हाँ, टू थर्ड केस होगा जब x-4 का मॉड इज इक्वल टू -10 मैंने दे दिया, तो यहाँ के लिए होगा नो सॉल्यूशन। इज इट ओके? सही है सबको? यस सर। राइट, तो ये तीन फंडामेंटल को देखते हुए हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं ना। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैं यहाँ पर x-2 का मॉड -4 का मॉड इज इक्वल्स टू 5 रख दिया। ट्राई करके देखे तो क्या होगा। मैंने दो मॉड दे दिया है,
हर्षल, आप कुछ पूछना चाह रहे हो सर? सर वो मॉड x माइनस टू इक्वल्स टू -4 कैसे होगा? मॉड है ना, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमने यहाँ पर, चलो एक बेसिक समझो ना, कि ये एक ऑपरेशन लग रहा है। ऑपरेशन क्या है? मॉडुलस, राइट। ये एक ऑपरेशन हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन की झोपड़ी बनी हुई है। हाँ, अब यहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, राइट। एक हैं जो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और एक है जो बदमाश लोग हैं, राइट। राइट, ये दो तरह के लोग रहते हैं एक गांव में, राइट। और हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, राइट, या तो कह लो लोगों को ना रिहेबिलिटेट करने के लिए हुआ है, या जो भी बोलो, राइट। एक अच्छा सा जगह सर बनाया आपकी हुआ आवाज है। कट हो रही है। ये जगह पर ये अगर जो, हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। हाँ तुम्हारी भी हाँ आवाज कट हमारी रही है। आवाज। क्या बोल रहे हो? आवाज कट कट के आ रही है आपकी आपकी। आवाज कट हो रही है। हाँ सर, कट हो रही है। हेलो, कट हो रही है आवाज आ आवाज। रही है सबको अब ठीक से? हाँ सर। हाँ तो एक है ये जो है वो थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ ना। एक है जो अच्छे लोग हैं जिनका नाम पॉजिटिव पॉजिटिव है, राइट। एक है जो बुरे लोग हैं जिनका नाम नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक। और हमने यहाँ पर एक रिहेबिलिटेट करने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है। ये दोनों इसमें आते हैं, राइट। तो होता क्या है कि ये दोनों यहाँ आने के बाद में कुछ दिन तक रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त होते हैं, एंड इसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो ये जो हैं वो एक बहुत अच्छा आदमी बन के निकलते हैं, राइट। ये एक बहुत अच्छा आदमी बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये दो तरह के लोग गाँव में रहते हैं, राइट। एक तो पॉजिटिव तरफ के लोग हैं और एक नेगेटिव तरफ के लोग हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद जब निकलते हैं तो यहाँ निकलने के बाद जो होते हैं वो ये बन जाते हैं ना, एक अच्छा आदमी, पॉजिटिव आदमी बन के निकलते हैं, पॉजिटिव बन के, ठीक है। अब ये निकल तो गए पॉजिटिव बन के, सही है भाई। तो अगर मैं ये पूछूं कि मैंने जो यहाँ पर था, जो भूल जाओ इसे, ये पॉजिटिव वाला आदमी गया था, वो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा तब पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? तो 100% हमें मालूम है पॉजिटिव बनेगा। मैं बोलूं कि इधर जो आदमी को लेके आया हूं, जो नेगेटिव वाला आदमी है, उसे मैं इस सेंटर पे डालूंगा तो वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अब मैं बोलूं कि एक आदमी जो है सेंटर से आया है और हमें मालूम है कि ये आदमी जो है ये पॉजिटिव है, राइट। ये आदमी है, हंसी खुशी घूम रहा है, ये आया है सेंटर से और ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये जो आया हुआ आदमी है ये पॉजिटिव से आया है या नेगेटिव से आया है? दोनों से आ सकता है। वेरी गुड बेटा, ये एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा था। मतलब अगर मैंने मॉड के अंदर ये लगाया है x-2 का मॉड इजिकल्स टू, मैंने 4 लगा के रखा है, राइट। तो x-2 को मैं क्या बोलूँ, ये 4 है या x-2 -4 है, क्या बोलोगे? ये तो मॉड लगने के बाद इक्वल टू 4 दे रहा है। तो ये जो मेरे पास है x-2, क्या वो +4 है या -4 है? दोनों। दोनों भी।
पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। इजी टू के किसका डाउट था ये? इज इट ओके है सर? रोनी, ये सही है? समझ आ? हाँ बोलो हाँ। यस सर। हाँ बोलने पे यस बोलता है। ओके, तो हाँ मैं सर। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये, अब ये ट्राई करें। मैंने इसमें दो दो मॉड लगा दिए हैं, नो कंजूसी। सर आ विल गया ट्राई। इसका आंसर। बोलना मत बेटा, वेट करो। चैट में लिख दो, चैट में एक आंसर आ गया क्षितिज का, वेरी गुड। लुक, देखते हैं ये। गिवन है पहले बाहर वाले इस मॉड को अगर मैं हटाया, राइट, इसे रिमूव किया, तो दिस इज इक्वल टू 5 और x-2 का मॉड, एक एक करके मॉड हटाऊंगा ना, -5, राइट। फर्स्ट को सॉल्व किया, x-2 का मॉड इज इक्वल टू 9। सेकंड को सॉल्व किया, x-2 का मॉड इज इक्वल टू -1। एंड वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? मालूम ये है कि यहाँ से तो आंसर आएंगे नहीं। मॉड पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं, मीन्स x-2 इज इक्वल टू 9 एंड x-2 इज इक्वल टू -9। x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू -7। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ रही है, -7 एंड 11 डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो ऐसे हमने लिखा। एंड यहाँ से ये वाले से कोई भी आंसर नहीं आएगा। आई गेस समझ में आ गया होगा सभी को जो भी गलतियां हुई हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ में x-1 का मॉड -3 का मॉड इज इक्वल्स टू 2, इसे सॉल्व करें।
वेरी गुड वेरी गुड, बट पूरे आंसर्स को चेक करो. यू हैव टू चेक ऑल द आंसर्स. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. Let's start. Start with remove the first mod. X minus 1 the mod minus 3 is equal to 2. X minus 1 the mod minus 3 is equal to minus 2. X minus 1 the mod is equal to 5. X minus 1 the mod is equal to 3 minus 2 is 1. Again, both the positives are there. So again, we have to solve. So for this one, right, x minus 1 is equal to 5, x minus 1 is equal to minus 5, right? For this one, x minus 1 is equal to 1 and x minus 1 is equal to minus 1. X is equal to 6, x is equal to minus 4, x is equal to 2, x is equal to 0. So what we are getting, minus 4, 0, 2, 6. ये चार नंबर. Very good. All the answers, all the answers. Solve this. Very good. X minus 5 का mod 6 is equal to 4. X minus 5 का mod 6 is equal to minus 4. Then
2, then minus 10. 2 minus 2. 15 minus 5, 7, 3. How many of you got this answer? Write down yes. I guess everyone is getting this. Very good. So, last trap of this. यहाँ से बचने हैं, अपने को आगे निकलना है. Complete all. नहीं तो आंसर लिखने में टाइम लगेगा बेटा. Complete all first, then write it down. सर सेकंड और फोर्थ तो सेम प्रॉब्लम है.
Done. वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट और सबको दो बेटा। वेरी गुड। Start with first. X minus 1 mod minus 1 is equal to 2 and minus 2. 1 को ट्रांसफर किया, सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा 3. तो x minus 1 is equal to 3, x minus 1 is equal to minus 3, right? तो आंसर आया -2 and 4. सेकंड, x minus 2 का mod -3 is equal to 5 plus 3 minus 5 plus 3, इससे आंसर आना नहीं है. x minus 2 is equal to 8, x minus 2 is equal to -8. यह आया -6 and 10, right? x minus is equal to 10 minus 10. x minus 3 का mod is equal to 14. सेकंड से तो आंसर आना नहीं है. x minus 3 14, x minus 3 minus 14, दोनों को सॉल्व करें. 17 and minus 11, right? And the last one, 1 or minus 1. So we can write x minus 2 का mod is equal to 4 or 2. x minus 2 is equal to 4 minus 4. x minus 2 is equal to 2 or minus 2, right? -2 and 6 यहाँ से आंसर, और यहाँ पर से आ रहा है 4 and 0. तो 4 आंसर, -2 सर 0. थर्ड में डाउट है, वापस एक बार दिखा सकते हो? ये देखो बेटा, थर्ड यही था शायद. ओके, वेरी गुड विनीत, हर्षर, सिद्धि, प्रमवीर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. तो ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की कि अगर मॉड समथिंग गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने कहा x minus 1 का मॉड, राइट? ध्यान से देखना कंसेप्ट को. x minus 1 का मॉड, अब x के साथ में अगर हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो उस समय इसे क्या लिखना चाहिए? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब क्या लिखना चाहिए? अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस फंक्शन को क्या लिखना चाहिए? क्योंकि मॉड का फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए.
राइट। मॉड का फंक्शन जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और x के टर्म में ही मेरे को आंसर लिखना है। तो x के लिए मुझे ये सोचना होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, तो ये मेरे पास आना चाहिए x माइनस 1 ओनली। 10 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर आएगा। इस केस में अगर मैं कहूँ x ग्रेटर देन 5 है तब भी मैं x माइनस 1 ही लिखूंगा क्योंकि 5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये वाले केस में जब x लेस देन 0 है और उस समय मैंने मान लो x माइनस 1 लिखा, तो क्या होगा, अगर ये 0 है तो माइनस 1 होगा। तो हमारे पास मॉड ओपन होने के बाद में एक गलत कंसेप्ट हमारा बन के आ जाएगा कि हमने तो रखा था ये इसे पॉजिटिव होना चाहिए और ये बेचारा हो जा रहा है नेगेटिव। ये हमारा एक गलत कंसेप्ट चला जाएगा। तो इस गलत को सही करने के लिए क्या करूं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसके सामने एक माइनस साइन दे दूं, ये सोच सकता हूं, या शुरुआत में ही ये सोचूं कि मैं x माइनस का 1 माइनस एक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अब मैं x की वैल्यू कोई भी लेस देन 0 अगर पुट कर रहा हूं तो 100% आई विल गेट द पॉजिटिव आउटपुट। ये क्लियर है? यस सर। डन एवरीवन? मैं अब इस पे 20 सर घर पे एक्सप्लेन करो ना वापस। सर थोड़ा नहीं समझ में आया। कहाँ पर थोड़ा नहीं समझ में आया, बताओ मेरे सर को। वो लास्ट वाला, क्या चीज लग रहा है लास्ट वाले में? उस वाला केस नहीं समझ में आया। कोई वैल्यू बोलो, x लेस देन 0 कोई वैल्यू बताओ, एक दो। -5। तो अगर मॉड हटा के मैं लिखूं x माइनस 1, तो -5 माइनस 1 पॉजिटिव होगा या 1 माइनस 5 पॉजिटिव होगा? कौन पॉजिटिव होगा? क्या सर? 1 माइनस एक्स में x माइनस 5 रखूं, अगर आपने बोला x की वैल्यू -5 है, मॉड में मेरे को गिवन था x माइनस 1 का मॉड, राइट। मॉड को हटा के लिखना है तो मैं क्या लिखूं, x माइनस ये लिखूं या ये दोनों ही चीजें लिख सकता था, याद है ना? हाँ सर। तो ये दोनों चीजें लिख सकता हूं। तो आप बताओ कि अगर x माइनस 5 है तो कौन सा लिखूं, फर्स्ट लिखूं या सेकंड लिखूं? सेकंड। क्यों सेकंड क्यों लिखूं? पॉजिटिव आएगा इसके लिए। यही तो मैंने किया यहाँ पे, थर्ड वाला केस यही तो किया एग्जैक्टली मैंने, हाँ सर समझा। एकदम। मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम एक करूं आप लोगों के लिए, बट सर वैल्यू चेंज हो जाएगा ना? किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? वो सर ऊपर एग्जांपल में 1 माइनस एक्स कर देंगे तो जो यही वैल्यू आएगी, ये तो लिखा हुआ गलत है ना, यही लिखना है आपको। मॉडुलस हमेशा एंड रिजल्ट मॉड लगने के बाद पॉजिटिव देगा। दिक्कत ही मेरी ये है कि अगर मॉड हटा दूं तो क्या लिखूं? अगर नंबर है तो मैं जानता हूं वो पॉजिटिव है, लेकिन x के साथ में लिखा है x माइनस 1, 1 माइनस एक्स, x प्लस 1, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता करूं? तो कुछ वैल्यूज पुट करके वो कहां पर उसका वैल्यू आ रही है x की, वो पुट करके मुझे देखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं और क्लियर करता हूं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ध्यान दो, x माइनस 2 का मॉड, राइट। अलग अलग जगह पर आप बताएं क्या पॉसिबल है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। इस समय मॉड हटा के, मॉड के बिना मैं फंक्शन को क्या लिखूं, हमारा क्वेश्चन ये है। तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है लिखने की, या तो मैं इसे x माइनस 2 लिख सकता हूं या 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अब x ग्रेटर देन 10 पर तो 10 माइनस 2 पॉजिटिव होगा या 2 माइनस 10 पॉजिटिव होगा, तो x माइनस 2 लिखूंगा। 3 से ग्रेटर के लिए x माइनस 2 लिखूंगा। x लेस देन माइनस 2 के लिए 2 माइनस एक्स लिखेंगे। x लेस देन 1 के लिए भी 2 माइनस एक्स लिखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या कंफ्यूजन वो बोलो। आई सबको समझ में? यस सर।
ओके राइट। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दो दो दे दिया आपको एक ही साथ में, प्लस करके दे दिया, y इज इक्वल टू लिख दो या समथिंग ना, y इज इक्वल टू ये फंक्शन दे दिया राइट। अब ये फंक्शन को आप क्या लिखोगे, इसमें भी कुछ केसेस देता हूं आपको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। ये 3 के लिए आप लिख के बताएं क्या क्या होगा। Very good, Kanishk. See, x greater than equal to 10, right? Means ये भी अपने आप x minus 3 और ये भी x minus 6 को लेगा, मतलब 2x minus 9 होगा ये, right? Greater than equal to 7, 7 minus 3 पॉजिटिव होता है तो x minus 3 ये भी 2x minus 9 होगा। Less than equal to 0, 3 minus x होगा, ये 6 minus x होगा तो ये 9 minus 2x होगा। दोनों प्लस भी तो कर दो, जो ऑपरेशन है वो भी लग जाएगा मॉड खुलने के बाद। जब तक मॉड है मैं प्लस नहीं कर सकता, जैसे मॉड खुलेगा मैं प्लस कर सकता। तो इसलिए मॉड हटाने के लिए मुझे जरूरत होगी कि नंबर जो है वो कहाँ पर है वो मैं देख पाऊं, नंबर का रेंज क्या है, किस तरीके से वो वर्क करेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। अगर मैं यहाँ बोलूं x की वैल्यू जो है वो 3 से 6 के बीच में है, राइट? इसी पर बेस है क्वेश्चन। अब क्या होना चाहिए ये सोच लो।
अगर x की वैल्यू 3 से 6 के बीच में है तो x मतलब 4 होगा, 5 होगा, 4.2, 4.3 ऐसा चल रहा होगा। तो x माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस एक्स या x माइनस 3, तो ऑब्वियसली x माइनस 3। एंड x माइनस 6 को अगर x की वैल्यू तो 6 माइनस एक्स, राइट, x कैंसिल गया, क्या आया 3, y इज इक्वल टू 3। इज इट ओके? यस सर वो रिपीट करो ना जो आपने अभी बताया लास्ट वाला। थोड़ा सा सोच के देखो बेटा, अगर x की वैल्यू 3 to 6 है तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 पे या 3 माइनस एक्स पे? सर ऊपर वाले का आंसर क्या हुआ? ये जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट हाँ हुआ सर। 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 एंड 9 माइनस 2x। ये कैसे आया सर, एक्सप्लेन कर सकते हो वापस आप? एकदम कर सकता हूँ बेटा, देखो x माइनस 3 जो मेरे पास गिवन है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर क्या लिखना पसंद करोगे? x माइनस 3 को x माइनस 3। रख दिया, लिख दिया। x माइनस 6 को आप क्या लिखना पसंद करोगे जब x ग्रेटर देन 10 है? x माइनस 6। बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव का, तो दोनों हाँ। ऐड होके क्या नंबर आएगा? अच्छा। x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 3 हाँ 9। सर। सिमिलरली अच्छा समझ गया सर, ठीक है। ना, अब यहाँ पर जब मैंने 3 से 6 के बीच में रखा उस समय फर्स्ट जो नंबर ये वाला है वो तो x माइनस 3 ओपन अप होगा, लेकिन सेकंड वाला जो नंबर है वो 6 माइनस एक्स जाएगा, क्योंकि अगर 3 से 6 के बीच में है, अगर 4 ले लिए तो 6 माइनस 4 पॉजिटिव होता है, x माइनस 6 मतलब 4 माइनस 6 नेगेटिव होगा। ये दोनों कैंसिल होके x इज इक्वल टू 3। इज इट ओके? राइट, जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। ये 3 पर आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन, ये 3 गिवन है, इस पे आपको आंसर बताना है। आराम से, टेक योर टाइम, धीरे धीरे करते हुए। सर पॉजिटिव की जगह अगर मॉड का 0 आता है तो भी चलेगा? मतलब बेटा, मतलब सर अगर मॉड में है और 0 वैल्यू है मॉड का। कैसे? फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या लिखूं, x माइनस 5 लिखूं या x माइनस 2 लिखूं, तो उसके जगह पर कुछ ऐसी वैल्यूज लो जिसपे पता चले ना पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ सर। अच्छा। तो पता ही नहीं चलेगा ना, जीरो को क्या साइन दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव में ना। ठीक है सर।
Done. Very good. फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, राइट? सो दोनों ही पॉजिटिव में ही ओपन होंगे, मतलब x माइनस 2x माइनस 7 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, 2 से 5 के बीच में। फर्स्ट तो x माइनस 2 रहेगा, सेकंड x 5 माइनस x होगा, कैंसिल हुआ, इस समय आंसर 3 आएगा, y की वैल्यू 3 हो गई। लेस देन के लिए 5 माइनस x रहेगा एंड 2 माइनस x रहेगा, जो 7 माइनस 2x हो जाएगा, राइट? सिमिलरली सेकंड में फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 पर तो 1 2 3 3x माइनस 6, राइट? x लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब तीनों से ही सबसे छोटा नंबर से भी नीचे चला जा रहा है, तीनों माइनस में ही होगा। तीनों के माइनस आने का मतलब ये हो गया कि 6 माइनस 3x, मतलब ये होगा 1 माइनस x, ये होगा 2 माइनस x, ये होगा 3 माइनस x। सॉल्व करने के बाद आया है वो, राइट? 2 से 3 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, तो अगर x की वैल्यू 2 या 2 से ऊपर है तो x माइनस 1 लिखना चाहिए, x माइनस 2 के मॉड को ये लिखना चाहिए, लेकिन इसे 3 माइनस x लिखना चाहिए। होपफुली सबको क्लियर आराम से होना चाहिए। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ गया y इज इक्वल टू x, ये था थर्ड। फोर्थ की बात करूं, राइट? 1 से 2, 1 से ऊपर है तो x माइनस 1 पे ओपन होगा, ये 2 माइनस एक्स पे ओपन होगा, ये 3 माइनस एक्स पे ओपन होगा, y जो है x उड़ गया मेरे पास, 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स। कितने लोगों का सही है बताएं? वेरी गुड, तुलसी, कनिष, ब्रांस। सर आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला दिखाना। हाँ ओके सर। क्या कंफ्यूजन? अब ये तो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया आपको, लेकिन अगर आपको ये गिवन ही ना रहे कहाँ चेक करना है, तब भी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड x माइनस 3 का मॉड। जब तक मॉड लगा हुआ है तब तक कोई ऑपरेशन मेरा लग नहीं सकता, प्लस माइनस हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो ये मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने का तरीका क्या है? तो मेरे पास बेसिक तरीका क्या है मॉड हटाने का, कि एक एक इंटरवल लेता जाऊं और वहां पर इसको देखता जाऊं कि कहाँ पर ये वर्क कर रहा है। जैसे ये 1 पर 0 हो रहा है, ये 3 पर 0 हो रहा है, तो जहां पर ये 0 हो रहे हैं वो मार्क कर दिया। केस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर लूंगा, सेकंड केस x लाइज बिटवीन 1 to 3 कर लूंगा, थर्ड केस x लेस देन 1 लूंगा। ये तीन केसेस मुझे लेने हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ध्यान से देखें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है, x माइनस 1 ही रहेगा, और ये मतलब x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 ये रहेगा y इज इक्वल टू, राइट? x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में आ रही है, उस समय ये x माइनस 1 लिखने पर पॉजिटिव आएगा, और दूसरा वाला 3 माइनस एक्स लिखने पर पॉजिटिव आएगा, ये भी चला गया। x लेस देन 1 के लिए बात कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स पर जाएगा, 4 माइनस 2x, x कैंसिल, y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इज इट ओके? सर वो बीच वाला एक्सप्लेन करो ना, वो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, क्या मतलब एकदम सिंपल सा देखो ना, आप 1 से 3 के बीच का कोई एक वैल्यू सोचो, सोच लिए? हाँ सर। अब उसे बोल दो, तो वैल्यू बोलो। सर 2। 2, ठीक है। अब आप बोलो कि x माइनस 1 को मॉड हटाने पर क्या लिखूं,
अगर x की वैल्यू 2 है तब वो पॉजिटिव आएगा। 2 - 1 लिखूं या 1 - 2 लिखूं? सर x -1 वो तो ठीक है सर, वो 3 - x में डाउट है सर। अरे उसमें क्यों डाउट रहेगा जब इसमें नहीं है यार। अब ये सोचो x की वैल्यू 2 है तो 2 - 3 पॉजिटिव होता है या 3 - 2 पॉजिटिव होता है? 3 - 2 क्या लिखूं, 3 - x लिखूं या x - 3? सर 3 - x। देखो बेटा वही लिखा हूं। हाँ सर समझ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन, मैं दे रहा हूं आपको फर्स्ट वन। इसको आप लिखें, क्या क्या लिखा जा सकता है, कब तो कब। ऊपर वाला लिखने दो ना, एक सेकंड। आपने पहले जो लिखाया था ना। ये लिखे, क्वेश्चन भी है, दोनों चीजें। डन एवरीवन, हो गया? वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे।
246, right? X greater than equal to 6, 3x minus 12. ये कितने लोगों का सही है? पहले ये लिखते हैं, x greater than equal to 6 के लिए. Only 17 out of 26. किसका किसका सही नहीं है वो लिख दें. सही नहीं हुआ वो लिख दे नो. अच्छा, अपना टाइप ही नहीं किया था आपने. आई गेस सबका है. सब ना टाइप करने में सबके हाथ दर्द होते हैं ना. सही समझा मैं आज. x की वैल्यू 4 to 6, 4 to 6 है तो 4 के आगे की वैल्यूज पर ये दोनों तो x माइनस पे खुलेगा, बट ये वाली 6 माइनस पे. तो 2x माइनस 6 प्लस 6 माइनस x, 6 कैंसल, ये हो गया y इक्वल टू x. यहाँ पर देखो, उसके बाद नेक्स्ट इज व्हेन x लाइज बिटवीन 2 to 4. यहाँ पर 2 to 4 मतलब 2 के आगे यहाँ पर है, तो इसे 2 के आगे की वैल्यूज पर साफ मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये खुलना चाहिए x माइनस 2, और वो दोनों जो है 4 माइनस एक्स और x माइनस एक्स कैंसल, 10 माइनस 2 8 माइनस एक्स, राइट. एंड लास्ट अगर मैं सब के सब, तो 6 4 12 माइनस 3x वाई. कितने लोगों का पूरा सही है? जल्दी से लिख डालें यस. कोई कुछ पूछना चाहे वो भी लिख दें. वेरी गुड. वाह. कोई कुछ पूछना चाहोगे? अभी तक तो सबका आ रहा है, सबने यस यस लिख दिए. फिर भी अब क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा? ये तो थ्योरी मैंने पढ़ा दी कि ऐसा ऐसा होता है. कहाँ यूज करूं? x माइनस 2 का मॉड, x माइनस 6 का मॉड इज इक्वल टू 12. सॉल्व फॉर x. एक बार खुद से आप लोग ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा. कंसेप्चुअली आपको बना दिया हूं, कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूं. x माइनस 2 का मॉड, x माइनस 12 का मॉड इज इक्वल टू x माइनस 6 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 12. सॉल्व फॉर x.
सर हो गया। मैं स्टार्ट कर दूं फिर, हो गया तो चलो केसेस करके लेता हूं। केस फर्स्ट, टू एंड सिक्स। फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो आ गया 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 10। ये ख्याल रखना कि ये आपने लिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो आंसर आया वो इसमें मैच होना चाहिए। तो 6 से बड़ा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या? आ रहा है, यस। तो ये मेरा एक आंसर हुआ, राइट। सेकंड, x लाइज बिटवीन 2 to 6। उस समय x माइनस 2 प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, x गायब हो गया, 4 इज इक्वल टू 12, थर्ड नॉट पॉसिबल। थर्ड, x लेस देन 2, इस समय 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 12, राइट। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 भी जो रिजल्ट आ रहा है वो x लेस देन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं -2 एंड 10, ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो मेरे को वर्क कर गए, राइट। तो मेरा ये दो आंसर आया -2 एंड 10। आई गेस काफी लोगों का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ना, केयरफुल। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 8 का मॉड इज इक्वल्स टू 20। सॉल्व फॉर x। पिछले सवाल का आंसर क्या था? अभी ये निकाला ना, -2 एंड 10, यही दोनों वैल्यूज, ये दोनों यहाँ पर नहीं आया क्या? मैं पूछा नहीं, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। चलो, कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस। अरे वाह, ये तो आपको मैं झड़ियाँ लगा दी भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर 1 मिनट के लिए ऊपर का दिखाओ ना सर, चेक करना है। क्या दिक्कत है बेटा, ये चेक कर लो। क्वेश्चन भी है, वो भी चेक कर लो, क्वेश्चन भी है। सर कर लिया, सर कर लिया।
सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, नहीं आ रही है आवाज। जब बोलूंगा तब तो आवाज आएगा रे, बोलने तो दे, बोलने की जरूरत कहाँ है। देखो तो ये समझ में आया। फर्स्ट वन 32/3 होगा आंसर ये तो। आंसर तो आ रहा है, बट आंसर जिस तरह का आ रहा है वो 3 से 8 के बीच में नहीं है, तो ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ये मेरा आंसर नहीं है। 1 से 3, ऑब्वियस सी बात है 1 से 3 में मुझे निकालना है और आंसर आ रहा है -10, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आंसर में नहीं आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट x less than 1, -8/3 x less than 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ये मेरे पास दो आंसर आ गए। ओके एवरीवन, कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस। ओके, Udit, want to ask anything? Sir, if I just had a doubt that if we open the this brackets, all the three brackets in such a way that every time the sign changes, means first bracket first time positive, positive, then third bracket negative. So can we do? Can we get the answers in that way? No, beta. If I'll change the order, your Not calculation by will be changing, wrong. but just changing the sign in alternate ways. But you have to take the cases now कि when you are changing the sign, when the value of x is lying between 1 to 3. Otherwise, you will tell कि okay, x is equal to -10 is the answer, but the restriction is like we are getting x is equal to -10 when the value of x is lying between 1 to 3. But we know that x is equal to -10 is not the number between 1 to 3. So we are getting the number -10, but still that must not be the solution. So like with precaution, we have to do this, and stepwise we have to go. Okay, first time we are opening for x greater than equal to 8. Now I'm getting an answer 32/3. Obviously, that number is greater than 8, so I'm saying that okay, this is my answer. Second case, x lies between 3 to 8, but I'm getting x is equal to 16. But the number 16 is not lying between 3 to 8, so I'm saying that this is not the answer. Done. Piecewise, Okay, sir. right? Solve for x. Do it fast. एक मिनट ऐसा करता हूं ना, थोड़ा राइट साइड में मैंने मॉड नहीं लिखा है ना,
Very good. Very good, very good. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में हैं, बट आई डोंट थिंक कि बहुत दिक्कत होनी चाहिए. So let's start with this. First number is 5/4 and second number is 3/2. X greater than equal to 3/2, right? So both will be as a positive. This is 2x minus 3 plus 4x minus 5 is equal to 10 minus 10 plus x. 6x minus 5x is equal to 10, 15, 18. 18/5. 18/5 is greater than 3/2, obviously. So this is one of my answer. Right? Case 2. When x lying between 5/4 to 3/2, right? So 5/4 means 4x minus 5 will be positive, and this will be minus 2x plus 3 is 10 plus x. 2x minus 2 is equal to 10 plus x. X is equal to 12. But this value 12 is not in between these two values. So I'm not taking the answer. आने के बाद भी हमने refuse कर दिया, right? Third, when x less than 5/4, this will be 3 minus 2x plus 5 minus 4x is equal to 10 plus x. 8 minus 6x is equal to 10 plus x. 7x is equal to minus 2. X is equal to minus 2/7. This value minus 2/7 is obviously less than 5/4. So I'm getting two answers, right? One answer I'm getting is minus 2/7. Other is 18/5. Is it okay? Is it okay? कितने लोग का Yes, सही है? Raise your hand, please. कितने लोग का सही है? Or write down yes. Very good. I guess all you understand this. Very good. बहुत अच्छा. किसी को कुछ पूछना है? Anyone want to ask anything in these questions of modulus? All are comfortable? Very good. Now, inequality साइन जो है वो हम लोग ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो है वो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग जाएंगे. आज केवल इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी पर ही कहानी करेंगे, राइट? 2x minus 5 का mod is equals to 5 minus x का mod. इस क्वेश्चन में मैंने दोनों तरफ mod लगा दिया, कुछ ऐसा वर्किंग कर दिया, राइट? आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? कोशिश करके दिखाएं तो क्या होता है, कैसे करते हैं? सर एक बार ऊपर वाले का आंसर दिखा दो ना, नेट चला गया था. ये बेटा हाँ हाँ सर.
काय आम्हाला बोला आम्ही खाली येणार मतलब टाइम सगळं टाइम बोला कधी यायचं आम्ही येईल खाली. यस वो डन. लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गंदी बात होता है. Okay, done. Very good, very good, very good. बहुत अच्छा तरीका. एक तो तरीका अभी आपने किया, वही तरीका है आपके पास, right? The method is when we have to solve, right? One value is 5/2, other is 5 and 5. First case, x greater than equal to 5. When we are saying x greater than equal to 5, so what we are getting? 2x minus 5 is equal to x minus 5. So x is equal to 0. Not workable, right? Case 2, when x lying between 5/2 to 5, right? So this will be 2x minus 5 is equal to 5 minus x. 3x is equal to 10. X is equal to 10/3. 3.3, 2.5. Yes, this will work. ये काम करेगा, right? X is equal to 0 is not a solution. आ तो रहा है, but वो solution नहीं होगा मेरा, right? X less than 5/2, right? Less than 5/2 में this will be 5 minus 2x and this will be 5 minus x. So we are getting x is equal to 0 यहाँ के लिए, right? So यहाँ पर से मेरा solution 0 नहीं आएगा, but यहाँ के लिए मेरे को very good एक 0 solution मिलेगा. तो एक 0 solution आ गया, एक आ गया 10/3, right?
कितने लोगों का सही है? मैन वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा। आज तान्या वेरी गुड, तुलसी, परमवीर, हंस, यशवर्धन। यशवर्धन क्या हो गया था, क्या खाने के लिए बोल रहा था? उदित वेरी गुड। दूसरा मेथड भी यहाँ पर देखना आई गेस बनता है। ध्यान से देखना, एक अच्छा तरीका क्या होता है, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो, दोनों साइड मॉड हो, तो आप स्क्वायर करके भी काम करते हैं, राइट। तो 2x - 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने से मॉड जो है वो खत्म हो जाता है, तो बच जाता है सिर्फ नंबर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b एंड a minus b, right? X is equal to 0 and x is equals to 10/3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपको दोनों सॉल्यूशन मिल गए। सर ये ज्यादा इजी है ना? ये सब तो इजी टफ तो अपना अपना परसेप्शन है बेटा। इजी टफ वगैरह तो अपनी परसेप्शन है ना, क्या इजी क्या टफ। मैथमेटिक्स एक बार अच्छे से आ गया तो सब इजी होता है, नहीं? कौन सा इजी लगा? ये वाला? नीचे वाली। लेकिन इसको ख्याल रखना, रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस? बोथ साइड मस्ट बी पॉजिटिव, तभी आप स्क्वायर कर रहे हो। दोनों साइड में आपको, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पर अगर नहीं दूं, लाइक इसके पहले के क्वेश्चन थे बीच में 10 ये था, यहाँ पर ये एप्लीकेबल है ही नहीं, राइट। आपको यहाँ पर दूं 2x - 5 का मॉड इज इक्वल टू 5 - x, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। सर स्क्रीन अपडेट नहीं हुआ। नॉट वर्किंग। सर आवाज कट गया। सर आप म्यूटेड हो। इंटरनेट प्रॉब्लम है बेटा, इस कारण से इट्स नॉट वर्किंग। कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आज के लिए हम लोग इतना रख रहे हैं, राइट। यू हैव टू डू द होमवर्क, कुछ वर्क करने हैं जो जरूरी है। जस्ट अ मिनट। शायद मैं यहाँ से दिखा सकूं। यू हैव टू टेक द फोटोग्राफ्स, क्योंकि तेरा फोटोग्राफ लेके ग्रुप में सेंड कर दो ना। यहाँ से फोटो लो, मैं दे रहा हूँ। Are you able to see this?
यस सर। जल्दी। सर ले ये लिया सर। homework है? एवरीवन डन। सर इसमें करना क्या है मतलब? फोटो लेना है। नहीं मतलब ये क्वेश्चंस का क्या करना है? फाइंड कुछ करना है कि क्या करना है? सर आप पहले वाला इसके, example दिखा सकते हैं। इसके भी ले लो बेटा फोटो, फिर वो भी दिखाता। होमवर्क है क्या सर ये? अरे यार कैसे कैसे सवाल, ये क्यों दूंगा क्वेश्चन? ये एक बात बता मेरे को, हाँ थोड़ा लॉजिकल बात बता ना। होमवर्क होगा इसके लिए। ऑब्वियस सी बात है ना। नहीं तो मैं क्वेश्चन क्यों दिखाऊंगा तुम लोग को यार। ये देखो, ये फिर से एक बात देख लेना। सर इसमें पहले की 4 क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है? अरे सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू सभी में, 4 में नहीं, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स है। सेकंड वाला फिर से देखना है, हो गए राइट। नेक्स्ट क्लास सर में क्वेश्चन हम नंबर 34 नहीं दिखाया था आपने? क्वेश्चन ये नंबर 34 और क्लास 36 में हम लोग ये पढ़ेंगे ना, ये सर। इनइक्वालिटीज। हाँ बेटा सुन लिया, वहां तक हुआ ना। डन। यस सर। कैसे दिखा सकते हैं? सर थोड़ा सा और ऊपर करो ना। सर 20 क्वेश्चन दिखा दो ना, वो पहले टाइम पे नहीं आया था। ये हो गया। सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी आज के आज खत्म करना। क्या पता वो मैं मोबाइल से नेट चला के दे रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया अभी तुरंत फिर क्लास है, आई डोंट नो, देखता हूँ कुछ अरेंज करूंगा। सर वो पूरा पेज दिखाऊं? ओके डन। यस सर। यस सर। यस सर। चलो हाँ, बाय बाय।